वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ी और कोच 16 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश के वर्ष 2022 सर्वोच्च खेल पुरस्कार एकलव्य विक्रम, विश्वामित्र लाइफ टाइम अचीवमेंट और स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2022 निर्धारित की गई। खेल पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन खेल और युवा कल्याण विभाग के अनुदान ऐप पर किए जा सकते हैं। आवेदन विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर कर सकते हैं। बीए बीकॉम के साथ बीबीए बीसीए के योगा का होगा प्रश्न पत्र, विद्यार्थियों को दोबारा देना होगा आवेदन। बीबीए बीसीए के योगा विषय प्रश्न पत्र में गड़बड़ी सामने आई है। छात्र संगठन की आपत्ति और विद्यार्थियों की शिकायत के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने दोबारा पेपर करवाने का फैसला लिया। अब बीए बीकॉम के फाउंडेशन विषय के प्रश्न पत्र के साथ योग विषय का पेपर रखा है। परीक्षा जुलाई अंतिम सप्ताह में होगी। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को वापस आवेदन करना होगा। उसके आधार पर इन छात्र छात्राओं के लिए केंद्रों पर व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के 1739 निजी स्कूल्स को अभिभावकों ने अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए नहीं चुना। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभिभावक अपने बच्चों को बड़े सीबीएसई स्कूल में ही पढ़ाने की चाहत रखते हैं। तभी तो आरटीई आवेदन में अधिकतर अभिभावकों ने अपने वार्ड के बड़े स्कूल्स का चयन किया। गली मोहल्लों में खुले छोटे छोटे स्कूल भले ही आरटीई की प्रक्रिया में शामिल हों, लेकिन अभिभावकों ने उन्हें विकल्प के तौर पर नहीं चुना। तभी तो प्रदेश के 26,666 निजी स्कूल्स में से 1739 स्कूल्स को अभिभावकों ने विकल्प के रूप में नहीं चुना है। इसमें राजधानी के 123 निजी स्कूल शामिल हैं। ये स्कूल गली मोहल्लों में 1 या 2 कमरों में संचालित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 11 नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना आज रविवार सुबह 9 बजे से। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना आज रविवार को स्थानीय स्तर पर कराई जा रही है। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी और परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली। इस चरण में 44 जिलों के 133 नगरीय निकाय के लिए 6 जुलाई को मतदान कराया गया था। खंडवा में भाजपा की अमृता यादव और कांग्रेस की आशा मिश्रा में मुकाबला है, तो वहीं बुरहानपुर में भाजपा की माधुरी पटेल और कांग्रेस की शहनाज अंसारी आमने सामने हैं। मतगणना पर नजर रखने के लिए जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया, वहीं भाजपा और कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अब 6 माह नहीं 3 माह पहले देना होगी लाइसेंस फीस। रेलवे ने अपनी सुविधाओं को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इस बार रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देने वाली निजी संस्थानों की सुविधा को बेहतर किया। रेलवे ने हाल ही में ई ऑक्शन की सुविधा शुरू की, लेकिन इसमें आ रही परेशानियों से निजी कंपनी और उनके कर्मचारी परेशान हैं, जिसका अब समाधान किया जा रहा है। रेलवे के साथ पार्सल, लीजिंग, पार्किंग, पे एंड यूज और विज्ञापन के कार्य को करने वाले लोगों के साथ मंडल कार्यालय में वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान रेलवे की नई पॉलिसी ई ऑक्शन के विषय में जानकारी दी गई। इंदौर में जीएसटी का विरोध। अनाज और अनब्रांडेड लेबल खाद्य सामग्री को जीएसटी के दायरे में लाने के विरोध स्वरूप शनिवार को इंदौर में आज दाल कारोबारियों और मिलों में हड़ताल रही। एक दिन की इस हड़ताल के असर से इंदौर में 100 से ज्यादा दाल और आटा मिलों के साथ दोनों प्रमुख अनाज मंडियों में भी व्यापार नहीं हुआ। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर छावनी के थोक बाजार में दिखा। यहाँ सभी अनाज और दाल चावल कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी। प्रदेश के 4.5 करोड़ लोगों को सतर्कता डोज लगाने के लिए चलेंगे 6 विशेष अभियान। प्रदेश में 4.5 करोड़ लोगों को सतर्कता डोज लगाने का लक्ष्य है। इसमें शुक्रवार को पहले दिन सिर्फ 75,000 लोगों ने सतर्कता डोज लगवाई है। 75 दिन में 18 साल से ऊपर के सभी को सतर्कता डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन यही गति रही तो 75 दिन में 1 करोड़ लोगों को भी टीका नहीं लग पाएगा। ऐसे में राज्य सरकार ने नियमित टीकाकरण अभियान के साथ ही प्रदेश में 6 महाअभियान चलाने का निर्णय भी लिया। पहला महाअभियान 27 जुलाई को चलेगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि पिछले महाअभियानों में बड़ी सफलता मिली थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में तबादला। जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर को मिला नया डीन। मध्य प्रदेश में प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से तबादलों का क्रम जारी रहता है। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन का तबादला कर दिया है। विभाग ने वर्तमान डीन डॉक्टर समीर गुप्ता को हटाकर शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम को ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज का नया डीन नियुक्त किया है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 18 जुलाई को जारी होंगे एडमिट कार्ड। 24 जुलाई को परीक्षा।
एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की तिथि की घोषणा की गई। 24 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए 18 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी होना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट पर बने रहें। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की तिथि की घोषणा की गई। 24 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए 18 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी होना है। एमपी अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर परिपत्र जारी। 20 जुलाई तक देनी होगी जानकारी। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे हैं। पदोन्नति को लेकर कई बार बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं। कुछ विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया। इसी बीच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ के रजिस्ट्रार द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए परिपत्र जारी किया गया है। यहां निकली है अलग अलग पदों पर भर्ती। 29 जुलाई से पहले करें अप्लाई। मध्य प्रदेश में शिक्षा और बैंक के क्षेत्र में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इंदौर के डीएवीवी की तरफ से आईएमएस में मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल से संबंधित विषयों के लिए सत्र 2022-23 के लिए विजिटिंग फैकल्टी की पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म और रिज्यूम IMS DAVV इंदौर को 20 जुलाई 2022 से पहले भेज सकते हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी। हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एकल बेंच के निर्णय को यथावत रखा है और कहा है कि कर्मचारियों को 2 वर्ष सेवा अवधि का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही एकल बेंच के आदेश को जारी रखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। वहीं 58 वर्ष की उम्र में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए उन्हें उनके पिछले वेतन की अदायगी की जाए। धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज के प्रबंधन द्वारा दायर एक इंट्रा कोर्ट अपील को खारिज कर दिया है। 17 जुलाई को नीट यूजी 2022 की परीक्षा। एनटीए ने जारी किया दिशा निर्देश। लंबे समय से परीक्षा स्थगित की मांग के बावजूद नीट यूजी की परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके लिए एक तरफ जहां एनटीए के द्वारा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की गई, वहीं दूसरी तरफ आज भी ट्विटर का सहारा लेकर नीट यूजी की परीक्षा में खामियां निकाल रहे हैं और अभी भी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि आज 17 जुलाई रविवार के दिन आयोजित होने वाली नीट यूजी 2022 की परीक्षा में 18 लाख छात्रों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 5:20 तक आयोजित की जाएगी। इंदौर में मतगणना के सीसीटीवी पर सीधा प्रसारण की अनुमति। राज्य निर्वाचन कार्यालय के द्वारा इंदौर में इंदौर नगर निगम के चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना के दौरान ईवीएम मशीनों के सीसीटीवी के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण करने की अनुमति दे दी गई है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल एवं इंदौर के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के द्वारा नेहरू मतगणना स्थल नेहरू स्टेडियम पर इस मांग को प्रमुखता के साथ उठाया गया था। जारी रहेगा रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला। 24 घंटे में 6.3 सेंटीमीटर वर्षा। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में वर्षा होने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटों के दौरान शनिवार 8:30 बजे तक मलाज खंड में 89.2, रायसेन में 64.6, भोपाल में 63.3, नरसिंहपुर में 57, खंडवा में 36, मंडला में 33.8, पचमढ़ी में 25, ग्वालियर में 24.4, गुना में 23.4, जबलपुर में 19.3, नर्मदापुरम में 16.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। इन पदों पर निकली सरकारी नौकरी। 10वीं पास को मिलेगी 1,12,400 रुपये महीना तक सैलरी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस सब इंस्पेक्टर ओवरसियर ग्रुप बी की भर्ती करना शुरू कर दिया है। पुरुष और महिला दोनों 16 जुलाई 2022 से आवेदन के पात्र हैं। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2022 होगी। ITBP SI आवेदन लिंक recruitment.itbpolice.nic.in पर उपलब्ध होगा। आवेदकों को एक लिखित परीक्षा के बाद PET और PST के लिए बुलाया जाएगा। इन पदों पर सैलरी की अगर बात करें तो 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए महीना तक सैलरी मिलेगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की आयु 20 साल से लेकर 25 साल होनी चाहिए। इस तारीख को कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा।
सरकार की घोषणा के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा, जो अब 34% मिल रहा है। केंद्र सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में अगस्त 15 की तारीख तक ये दावा किया जा रहा है। केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर सरकार विचार कर रही है। इसका फैसला जुलाई के बाद आने की संभावना है। आम आदमी को बड़ी राहत, कंपनीज ने घटाए खाने के तेलों के दाम। खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिसके साथ ही सरसों, वनस्पति, सोयाबीन सहित कई प्रकार के तेल के दाम गिरे हैं। ये दाम जुलाई के तीसरे हफ्ते से लागू हो जाएंगे। वहीं देश में खाद्य तेलों के बढ़ते आयात के कारण दिल्ली बाजार में मूंगफली में आई तेजी को छोड़कर बाकी लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में गिरावट आई। बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में शाम का कारोबार बंद था, जबकि शिकागो एक्सचेंज फिलहाल 2% मजबूत है। मलेशिया एक्सचेंज में कल रात तेजी थी, पर तेल उत्पादों के भाव लगभग $15 टूटे। SBI, ICICI, एक्सिस और HDFC बैंक के ग्राहक ध्यान दें, एटीएम ट्रांजैक्शन से पहले जान लें कैश लिमिट और चार्ज। एटीएम ट्रांजैक्शन इन दिनों बेहद आम है और ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है। लेकिन यदि आपने अपने बैंक द्वारा स्पेसिफाई एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट और फीस से अनजान है, तो ये आपकी जेब पर दबाव डाल सकता है। एटीएम लेनदेन की सीमा अक्सर आपके खाते के प्रकार और आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे डेबिट कार्ड पर निर्भर करती है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार प्रत्येक बैंकों द्वारा एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए एक चार्ज लगाया जाता है। आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में निकली LDC पदों पर भर्ती। इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में लोअर डिवीजन क्लर्क पदों पर भर्ती निकली है। जिन भी युवाओं को सरकारी नौकरी की तलाश है, वो आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर होगा। उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया आज से 22 जुलाई के बीच की तारीख में शुरू हो सकती है। साथ ही प्रचार के 45 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी चुनाव में व्यस्त, सीएम हेल्पलाइन पर जमा हो गई 16,000 से ज्यादा शिकायतें। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की व्यस्तता कहीं अधिकारियों की सुस्ती। सीएम हेल्पलाइन पर इस समय इंदौर जिले के 16,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। सर्वाधिक शिकायतें नगर निगम, पुलिस, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण और राजस्व विभाग से संबंधित हैं। इसके अलावा कृषि, सामाजिक न्याय, श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी शिकायतें भी कम नहीं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार। बीजेपी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने धनखड़ को किसान पुत्र बताया। धनखड़ ने शनिवार सुबह ही प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। शुक्रवार को वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ सोमवार या मंगलवार को नामांकन कर सकते हैं। मंगलवार को नामांकन करने की अंतिम तिथि है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा। किसानों के लिए बड़ी खबर, 30 जिलों में होगी मूंग की खरीदी, सोमवार से रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। 18 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। किसानों के पंजीयन के लिए राज्य सूचना केंद्र को सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। पंजीयन कार्य 18 जुलाई से 28 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी जाएगी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसान हित में लिए गए निर्णय के अनुसार 18 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। एसआरई को कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी। केंद्र सरकार अब जल्द ही किसी भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार डीए में 4% की बढ़ोतरी करेगी, जिसके बाद सैलरी में बम्पर बढ़त देखी जाएगी। इतना ही नहीं, फिटमेंट फैक्टर में भी 3 गुना बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे करीब 1.25 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। सरकार की घोषणा के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा, जो अब 34% मिल रहा है। केंद्र सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर तो ये ऐलान नहीं किया, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में अगस्त 15 की तारीख तक का ये दावा किया जा रहा है। निर्णायक मुकाबले में भारत को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने की जरूरत, सीरीज दांव पर। पिछले मैच में करारी हार का झटका मिलने के बाद भारतीय टीम के आज रविवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के निर्णायक तीसरे वनडे मैच में अपनी बल्लेबाजी रणनीति में थोड़ा बदलाव करने की उम्मीद है, जिसमें वो अति सतर्क होने के बजाय निर्भीक होकर खेलना चाहेगी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने हाल में समाप्त हुई T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के दौरान अति आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिससे काफी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन जिस तरीके से दूसरे वनडे में टीम ने 247 रन के कम स्कोर के लक्ष्य का पीछा किया, उसे देखकर लगता है कि काफी कुछ
कुछ किया जा सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।